अगर बेटा आपको पैसे कमाने हो तो आप स्किलफुल होने चाहिए। कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ऐसी सारी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सी स्किल सीखूं। बेटा देखो, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्किल्स जो है ना, बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन कौन सी स्किल पे फोकस करोगे तो आपका करियर अच्छा बनेगा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ ऐसी स्किल सीख ली जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप फिर से प्रॉब्लम में गिर जाओगे और ऐसा लगेगा साला इतना सब कुछ सीखा लेकिन फिर भी मेरा करियर नहीं बन रहा है, फिर भी मैं फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं स्टार्टअप नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें बेटा, अगर आपको इसके सब सारे जो प्रॉब्लम्स है, अगर वो प्रॉब्लम्स को बेटा आपको अगर फेस नहीं करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्किल कौन सी सीखे। तो आज मैं ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर बेटा आप कंप्यूटर में हो, आईटी में हो, आप डेटा साइंस में हो, राइट, तो एक एक ऐसी स्किल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक ये स्किल में अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो आपकी लाइफ बेटा बन जाएगी। ये मैं जो स्किल की बात कर रहा हूं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने नाम तो सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? अगर मुझे उस फील्ड में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए, उसका करियर स्कोप क्या है, एवरेज पैकेज क्या होता है? अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो स्टार्ट कहां से करूं, मैं कौन सी फील्ड में जाऊं ताकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं मेरा करियर बना सकूं? ये सारे बहुत सारे डाउट्स बच्चे को रहते हैं। तो ये सारे डाउट्स जो है आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि बेटा अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर आईटी वाले बच्चे ही जा सकते हैं, आप कोई भी ब्रांच में हो आप जा सकते हो। तो कैसे, वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है, जो पीपीटी आपको काम में आएगी, ठीक है। और हाँ, मैंने एक अच्छी स्कॉलरशिप आई है, जिंदाल स्कॉलरशिप, उसका मैंने अच्छा वीडियो बनाया है, और वो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा वो वीडियो के लिंक है, जिंदाल स्कॉलरशिप, आप वो देख सकते हो, राइट। तो बेटा पहले तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे सर, यही नहीं पता है कि व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मेकिंग कंप्यूटर्स और मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। ये क्या है पता है? ये वन टाइप ऑफ ह्यूमन विदाउट इमोशंस। लाइफ में साइंस सब कुछ कर सकता है, लाइफ में साइंस सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान नहीं बना सकता। रॉबोट बना सकता है लेकिन इंसान नहीं बना सकता। इंसान की तरह सोचने वाला बना सकता है लेकिन इंसान नहीं बना सकता। तो आप सोचोगे कि सर, अगर वो इंसान की तरह ही सोच रहा है और इंसान की तरह ही वो एक्ट कर रहा है तो वो इंसान ही तो हुआ नहीं। इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशंस नहीं होते। वो इमोशंस के बेस पे डिसीजन नहीं लेता, इंसान इमोशंस के बेस पे भी डिसीजन लेता है। यहां पे तो मशीन जो है वो डिसीजन लेगा, लेकिन उसको जो सिखाया गया होगा उसके बेस पे डिसीजन लेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियली मशीन के अंदर हम लोग इंटेलिजेंस डालते हैं, राइट। उसको सिखाते हैं कि अगर ये सिचुएशन आई तो तुझे ये डिसीजन लेना है, अगर ये सिचुएशन आई तो तुझे ये डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रजनीकांत की मूवी देखी हो, रजनीकांत अपने जैसा खुद एक रोबोट बनाता है, एआई। तो वहां पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में आग लग रही है, तो आग लगी हुई है, वहां पे एक लड़की फंसी हुई है, लेकिन वो लड़की ने कपड़े नहीं पहने हुए। तो रोबोट को, वो एआई को क्या क्या सिखाया होता है कि भाई अगर आग लगी है तो आपको वहां से बचा के उसको लेके आना है। उसको ऐसा नहीं सिखाया था कि अंदर जाओ, उसको एक कपड़े से उसको लपेट दो, फिर उसको बाहर लेके आओ, क्योंकि उसको वो दिमाग में नहीं था। तो वो गया रोबोट अंदर और वो लड़की को बाहर लेके आया, लेकिन वही जो कपड़े नहीं पहने थे वैसी लड़की लेके बाहर आ गया, तो वो लड़की बहुत एम्बेरस हो गई। तो ये है ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस, कि ऑन द स्पॉट इमोशंस के बेस पे जो डिसीजन लेना होगा वो ये नहीं ले सकता है, लेकिन हमारे 70 to 80% काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, राइट। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है, तो वो ह्यूमन की तरह थिंक करेंगे और ह्यूमन की तरह ही डिसीजन लेंगे, लेकिन नॉट ऑन इमोशन बेसिस, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल बेसिस, राइट। तो वो क्या करता है, पहले तो डेटा को अंडरस्टैंड करता है,
कि कोई डेटा उसके अंदर हम फीड करेंगे तो वो डेटा को अंडरस्टैंड करेगा, वो अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें से लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस से सीखेगा। कोई भी एआई टूल हो, अब वो एआई टूल को जितना ट्रेन करोगे ना, वो ज्यादा वो एक्सपर्ट बनता जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एंड मेक डिसीजन, वो डिसीजन भी लेगा, राइट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहां पे बेटा कौन कौन जा सकता है? तो जो बेटा आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो तो मोस्ट कॉमनली यू आर ऑलरेडी लर्निंग प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर आईटी वाले बच्चे, डेटा साइंस वाले बच्चे, एआईएमएल वाले बच्चे, कोई भी बच्चा अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर जा सकते हो, राइट। उसके अलावा बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इसी ब्रांच में आप हो, तो भी बेटा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो, राइट। गुड बैकग्राउंड इन सिग्नल प्रोसेसिंग में आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सिग्नल प्रोसेसिंग जो सब्जेक्ट है वो इसी का सब्जेक्ट है। कैन अप्लाई एआई टू आईओटी, आईओटी मतलब के इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक्स। तो इसी वाले बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। इवन बेटा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो आपको एआई प्लस कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेशन में आप जा सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो। आप बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो तो एआई इन रोबोटिक्स में आप एआई डाल सकते हो, कैड-कैम, ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये स्पीड के मेंटेनेंस, ये सारी चीज में आप इवन इन फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच यू कैन आल्सो गो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा आप सिविल में हो तो एआई इन स्मार्ट सिटीज, अब तो स्मार्ट सिटीज बनना शुरू हो गया है, तो आप एआई इन स्मार्ट सिटीज में जा सकते हो। स्ट्रक्चर एनालिसिस में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, सब में एआई का यूज होता है, राइट। तो आप कोई भी ब्रांच हो बेटा, दिस इज अ स्किल। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ स्किल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर आईटी वाले बच्चे ही जा सकते हैं, कोई भी ब्रांच वाला बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकता है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा कहाँ कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, पहला स्मार्टफोन्स, वो तो आपको पता ही है, हाँ, आपको फेस रिकॉग्निशन अनलॉक एआई वर्जन आ गया है। उसके अलावा सिरी, गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, वो सब एआई है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी ना कभी गूगल मैप तो यूज किया ही होगा। गूगल मैप बेटा आप यूज करते हो तो अगर गूगल ने ऐसा बोला कि आगे जाके राइट ले लो और आपने वो राइट मिस कर दिया, तो फिर आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने राइट मिस कर दिया, वो खुद ही बोलेगा कि आपने राइट मिस कर दिया है, फिर वो रिकैलकुलेट करेगा और रिकैलकुलेट करने के बाद फिर से नया रास्ता आपको बताएगा, राइट। तो खुद ने सोचा कभी ये रास्ता तो मिस हो गया है भाई, तो और कौन सा रास्ता लूं, आपने सोचा कि उसने सोचा, तो गूगल मैप नहीं सोचा, तो वो भी अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। उसके अलावा बेटा अमेजोन में, अगर अमेजोन में हो तो अमेजोन में अगर आपने कभी ना कभी कोई प्रोडक्ट सर्च की होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक बुक सर्च की है तो उसके रिलेटेड बुक का नोटिफिकेशन आएगा, यू मे लाइक दिस, आपको शायद ये पसंद आएगी, ऐसा रिकमेंडेशन आता है। उसको कैसे पता चला कि आपको इस टाइप की बुक पसंद आएगी? क्योंकि अगर आपने कोई बुक सर्च की है अमेजोन में तो वो डेटा वहां पे फीड हो गया है, वो डेटा का होता है एनालाइजेशन, उसको वो रिसर्च करते हैं और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगर ये बंदा है उसको इस टाइप की बुक पसंद है तो उसको नोटिफिकेशन में ये बुक भेजो कि यू मे लाइक दिस, राइट। ऐसा ही बेटा बैंकिंग में भी हो सकता है, राइट। फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रांजेक्शन में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो एआई की मदद से हम वो डिटेक्शन कर सकते हैं। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स में बेटा, अगर नेटफ्लिक्स में अगर आपने कभी मूवी देखी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा नेटफ्लिक्स में अगर एक्शन मूवी देख रहा है तो नीचे रिकमेंडेशन में ओनली एंड ओनली एक्शन मूवी दिखाई देगी। अगर कोई बंदा रोमांटिक मूवी देख रहा है तो रिकमेंडेशन में ओनली एंड ओनली रोमांटिक मूवीज दिखाई देंगे, राइट। अगर आपने इंस्टाग्राम में, आप चेक करना, अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है और आपने कोई स्पोर्ट्स की क्लिप देख ली तो आपके इंस्टाग्राम में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की क्लिप ज़्यादा आएगी, कि वो सब ये सारे के सारे डेटा जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करके वो डेटा एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको रील्स प्रोवाइड करते हैं। आप कभी भी मार्क कर लेना, कभी भी ट्राई करना, कोई एक तरीके की क्लिप 2-3 बार देख लो और वो 2-3 बार देख लोगे, उसके बाद वही तरीके की रील्स आपके अकाउंट में, आपके फीड में आती ही रहेगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप ये रील्स देख रहे हो तो क्यों ना और सजेस्ट किया जाए, राइट। तो ये इसके अंदर होता है। हेल्थ केयर में बेटा जो भी स्कैन होता है वो स्कैन्स, यहाँ पे हेल्थ केयर में अगर आपको कोई स्कैन कर रहे हो तो स्कैन से वो कौन सा डिसीज है वो भी प्रिडिक्ट कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार में भी आ गया है, आपको टेस्ला कार पता ही है, और चैटबॉट तो पता ही है, कस्टमर सपोर्ट में चैटबॉट्स होते हैं। तो ये सब जगह पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर फील्ड में, हर कंपनी में, हर बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐड होना शुरू हो गया है। तो एक ऐसी स्किल है कि बेटा अगर आपने ये स्किल सीख ली
तो आपकी लाइफ बन जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तो थोड़े एग्जाम्पल थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब यहां पे क्यों डिमांड में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों डिमांड में है बेटा? तो ह्यूज एडॉप्शन इन आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। अब ये अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो तो कौन से रोल आपको मिल सकते हैं जॉब में? तो बेटा आप एआई इंजीनियर बन सकते हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एनएलपी मतलब के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बन सकते हो, कंप्यूटर विजन इंजीनियर बन सकते हो, एआई रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के बाद ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पे आपको जॉब मिल सकती है? तो बेटा आईटी एंड सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक है। स्टार्टअप्स में ओला, स्विगी, जोमेटो, बायजूस है। बायजूस तो अभी चलो कैंसिल हो गया। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स में आपको मिल सकता है। फ्यूचर में नास्कॉम ने ऐसा बोला है बेटा कि एआई विल क्रिएट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया बाय 2030। 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी बाय 2030। इतना सारा स्कोप है। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, या तो जो पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब ले लेगा, नहीं, ये जॉब क्रिएट करेगा। ओवर 1 मिलियन जॉब्स बाय 2030, 5 साल के अंदर 10 लाख जॉब यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, राइट? अब बेटा मुझे अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाना है तो मैं स्टार्ट कहां से करूं? ये भी एक क्वेश्चन है कि सर आपने तो बोल दिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ो, लेकिन स्टार्ट कहां से करूं? तो यहां पे सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है वो है पाइथन। मोस्ट पॉपुलर है, इजी है, राइट? उसकी लाइब्रेरीज भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है तो स्टार्ट विथ पाइथन। उसके बाद बेटा बात करेंगे आर, फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। फिर जावा भी है, जावा स्क्रिप्ट भी सीख सकते हो एंड सी प्लस प्लस भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन। मेरे हिसाब से पाइथन जो है वो सबसे अच्छी, इजी एंड पॉपुलर लैंग्वेज है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एआई में जाना है। तो अगर अभी से फिक्स है कि मुझे एआई में जाना है तो पहले पाइथन से शुरुआत करना, राइट? अब ये पाइथन लैंग्वेज कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट सीख सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, ईसी, केमिकल, कोई भी ब्रांच वाले जो है। अभी तो ये फाइनेंस में, एमबीए में, हर जगह पे पाइथन लैंग्वेज यूज होती है। तो पाइथन लैंग्वेज तो मेरे हिसाब से अगर आप एआई में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, पाइथन लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से सीख ली तो उसका बेनिफिट आपको आगे रहेगा, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जॉब कैसी है बेटा। फ्रेशर्स को अगर आप एआई इंजीनियर हो तो मोटा मोटा मान के चलो 6 लाख से लेके 14 लाख, 6 लाख टू 14 लाख पर एनम की आपको जॉब एज अ फ्रेशर मिल सकती है। और 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस के बाद 35 लाख तक आपको, 40 लाख तक आपको जॉब मिल सकती है। आपका पैकेज 35 से 40 लाख हो सकता है। मतलब कि अगर आपने 22 साल, आपने 18 साल की उम्र में इंजीनियरिंग शुरू किया है, 22 साल में आपने इंजीनियरिंग खत्म किया है, तो आपकी एज अगर 30, 31, 32 साल है तो 32, 33 साल तक आपका जो पैकेज है 35 टू 40 लाख पर एनम का हो जाएगा, राइट? तो ये तो मैंने मिनिमम बोला है, बाद में आप कितना मेहनत करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टेप बाय स्टेप, पहले तो पाइथन, मैंने जैसे बोला कि अगर आपको बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है तो पहला लर्न पाइथन। क्यों? पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर एआई लैंग्वेज है। इसको आपको इंस्टॉल, पहले आपको पाइथन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन, लिस्ट एंड डिक्शनरीज आपको वहां पे लर्न करनी है, वो सब सीखना है, राइट? यहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारी जगह पे आपको पाइथन लैंग्वेज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? कितना टाइम लगेगा? तो 2 to 4 वीक्स, मैक्सिमम 1 मंथ। या तो अगर आपने शांति से लर्न किया, अच्छे से लर्न किया, डिटेल में लर्न किया, तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ तक आप पाइथन बेटा सीख सकते हो, राइट? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है तो मैथ्स भी आपका अच्छा होना चाहिए, राइट? क्योंकि जो मशीन है, मशीन सिर्फ मैथ्स समझता है, तो मैथ्स आपको आना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिक कैलकुलस, डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें जो मैथ्स की है वो बेटा आपको आनी चाहिए। तो उसका भी प्रैक्टिस करो, 1-2 मंथ मैथ्स में फोकस करो। अगर आपके इंजीनियरिंग में मैथ्स आता है तो इंजीनियरिंग वाला मैथ्स जो है उसको कंसेप्चुअली सीखो, स्ट्रॉन्ग करो उसको। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको एआई में बहुत काम आएगी, राइट? उसके बाद बेटा और क्या चीज़ें बेटा आपको सीखनी पड़ेगी? तो उसके बाद आपको देखो, पहला आपने पाइथन सीख लिया, फिर आपने मैथ्स में भी आपने अच्छा सा कमांड ले लिया, तो उसके बाद बेटा लर्न मशीन लर्निंग बेसिक्स। मशीन लर्निंग का बेसिक सीखो। व्हाई? मशीन लर्निंग इज द फाउंडेशन ऑफ एआई। मशीन लर्निंग जो है वो एआई का फाउंडेशन है, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है मशीन लर्निंग, राइट? तो यहां पे
क्या सीखना है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन टॉपिक आपको यहाँ पे लिख लो और फिर सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा कि सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशंस एंड मॉडल इवेल्युएशन जो है वो आपको सीखना है, इसके बेसिक कंसेप्ट आपको सीखने हैं, ये भी आपको 2 से 3 महीने में आपको आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है, एआई की लाइब्रेरीज एंड टूल्स सीखने हैं। कौन से, नमपाई है, पांडास है फॉर डेटा हैंडलिंग, साइकिट एंड लर्न है एमएल एल्गोरिदम के लिए, मैटपॉल है और सीबॉन है विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये सारी जो है एआई लाइब्रेरीज वो बेटा आपको वहाँ सीखनी है, टूल्स जो है आपको सीखने हैं, और यही आपको आगे एआई में काम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद डीप लर्निंग, देखो बेटा पहले आपने पाइथन सीख लिया, पाइथन सीखने के बाद आपने मैथ्स कर लिया, फिर आपने बेटा मशीन लर्निंग कर दिया, अब बेटा बात करो डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में आपको क्या क्या सीखना है, तो एक है न्यूरल नेटवर्क्स, फिर है कंप्यूटर विजन, NRNNS फॉर टेक्स्ट, राइट। ये अगर डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, लेकिन आपको ये सीखना है, आप एक बार सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स कौन से हैं, तो टेंसरफ्लो और केरास, स्टार्ट विथ केरास, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट। बेटा इतना सब कुछ कर लिया आपने, पाइथन सीख लिया आपने, मैथ्स भी बेसिक का जो स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग सब कर लिया। उसके बाद बेटा प्रूफ क्या आपको आता है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बेटा बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट्स, राइट। कैसे, फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल डिटेक्टर, ऐसा कुछ बना सकते हो, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजर ऐसा बना सकते हो, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवी रिकमेंड करने के सिस्टम बना सकते हो, या सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ ट्वीट्स, राइट। कोई ट्वीट्स किसी ने ट्वीट किया है तो उसका सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, ये प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो आपके रिज्यूमे में, आपकी सीवी में काम आएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या करना है बेटा, आपने जो कोड किया लिखा है वो सारे कोड गिटहब पे अपलोड करो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट, मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल, अपनी खुद की एक लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, वो लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर आप जाके अपने जो भी अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे अपलोड करोगे, तो बहुत सारे लोग लिंक्डइन प्रोफाइल से भी हायर करते हैं, तो वहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट अ पोर्टफोलियो। तो ये करने के बाद बेटा आपको जो है आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, आपको आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और या तो फिर आपको अगर स्विच करना चाहते हो, अगर आपकी सैलरी हाइक करनी है, तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैंने आपको थोड़ा सा जो बिगिनर है वो बिगिनर के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है तो क्या करना चाहिए। अगर और कुछ आपको जानना है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।